नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों रैखिक समीकरण युग्म के कथन संबंधी प्रश्न। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी हमने भाग 4 में जाना था कि कुछ कथन संबंधी प्रश्न है। बच्चों इस अध्याय का यानी इस जो कथन संबंधी जो प्रश्न है इनका बहुत ही बड़ा योगदान है और ये परीक्षा में बड़े ही प्रश्न बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। देखते हैं इन प्रश्नों को। तो हमारे पास प्रश्न है सबसे पहले कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी और नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो चलते हैं बच्चों, मान लेते हैं हम नूरी की आयु नूरी की माना नूरी की आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। उसी प्रकार मान सोनू की आयु की हम मान लेते हैं सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है बच्चों, अब प्रश्नानुसार जैसा हमने प्रश्न ने हमें बोला है वैसा हम करेंगे। तो प्रश्नानुसार देखते हैं बच्चों, हमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि तुलना की जा रही है नूरी की आयु की सोनू की आयु से। सबसे पहले लिखेंगे x बराबर y। ठीक है बच्चों, जब तुलना की जाती है किसी भी एक चीज की दूसरी से तो बीच में तुलना के लिए हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है कि तो दोनों की 5 साल पहले की हम आयु लिखेंगे। आज से 5 साल पहले इसकी आयु होगी x - 5 और आज से 5 साल पहले जो सोनू की आयु है वो होगी y - 5। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बच्चों यहाँ पर जो समीकरण बनेगा वो होगा x - 5 बराबर 3y - 15। ठीक है, ये y इधर आएगा तो होगा x - 3y और ये माइनस का 5 जब उधर जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो ये होगा हमारा समीकरण 1। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न अनुसार दूसरे में 10 वर्ष पश्चात। यहाँ भी तुलना करेगा x की y से, तो हम लिख देते हैं x बराबर y। तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि आज से 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वो होगी x + 10 और इसकी होगी y + 10। अब हमें बता रहा है कि आज से 10 वर्ष पश्चात जो आयु है नूरी की वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि नूरी की आयु है ये सोनू की आयु से 2 गुनी होगी। तो ये बनेगा x + 10 बराबर में 2y + 20। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, ये इधर आएगा तो होगा x - 2y और ये उधर जाएगा तो 10। x - 2y बराबर कितना होगा? 10। अब हमारे पास ये 2 समीकरण हैं, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2। इसे हम देखते हैं यहाँ पर। x - 3y बराबर में -10 और x - 2y बराबर में ये होगा हमारे पास प्लस का 10। कितना होगा? प्लस का 10। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। हमें सबसे पहले हम इसको यहाँ पर x को काटेंगे तो इनके चिन्ह चेंज होंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का। तो बच्चों यहाँ कट जाएगा x तो माइनस का 3y में से प्लस का 2y जाएगा तो बचेगा माइनस का y और -10 और -10 होगा माइनस का 20। तो y आएगा बराबर में 20 क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा। तो y कौन है बच्चों? सोनू। तो सोनू की आज की जो आयु है यानी कि ये वर्तमान आयु है तो सोनू की आयु होगी हमारे पास 20 वर्ष। उसी प्रकार आगे बच्चों हमें नूरी की आयु निकालनी है तो नूरी की आयु हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास समीकरण है, इसमें से हम रख सकते हैं x - 3y। तो y हमारे पास कितना है बच्चों? y है हमारे पास 20। x - 3y बराबर होगा माइनस का 10। तो ये होगा x - 60 बराबर होगा माइनस का 10। तो बच्चों ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा तो x बराबर प्लस का 60 और माइनस का 10 होगा 50। तो x बराबर होगा 50 यानी कि नूरी की जो आयु है वो है आज की वर्तमान आयु है वो है 50 वर्ष। अब बच्चों जो हमने जो
इनकी नूरी की और जो सोनू की आयु निकाली है, हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारी सही है नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो नूरी है वो है 50 और जो सोनू की एज है वो है 20। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये होगी 45 की और ये होगी 15 की। तो क्या नूरी यहाँ पर इससे 3 गुना है? तो बिल्कुल है, 15 थी है 45, तो एक यहाँ पर चेक हो गया। उसके बाद देखते हैं 10 वर्ग प्रसाद। तो 10 वर्ग प्रसाद बच्चों ये हो जाएगा 50 से 60 और ये हो जाएगा 20 से 30। तो क्या 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो दुगनी होगी? तो बिल्कुल दुगनी होगी बच्चों। क्या होगी? बिल्कुल दुगनी होगी। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 2 अंकों की संख्या किस प्रकार बनती है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है, प्रक्रिया होती है, उसका वो किस प्रकार होता है, सबसे पहले वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं मान लेता हूं इकाई का अंक, 2 अंकों में इकाई का जो अंक है वो हम मानते हैं x और दहाई का अंक है माना दहाई का अंक को मान लेते हैं हम y। क्योंकि बच्चों 2 अंकों में एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक हमने मान लिया y, इकाई का अंक मान लिया x। अब हमारे पास प्रश्नानुसार में सबसे पहले है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, तो x प्लस वाई बराबर 9। एक समीकरण तो बच्चों हमें प्रश्न ने दिया है ये। दूसरा हमें वो कहता है प्रश्नानुसार कि इस संख्या का 9 गुना। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये संख्या पता होनी चाहिए। अगर हमारा इकाई का अंक x है, क्या है? इकाई का अंक हमारा x है, तो बच्चों इसकी जो संख्या बनेगी इकाई वो बनेगी x प्लस 10y। अब ऐसा क्यों होता है ये देखिए, मान लीजिए यहाँ लिखा है 65, तो 65 कैसे बनेगा बच्चों? 65 बनेगा 5 प्लस 6 गुना 10। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 6, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? 5 प्लस दहाई के अंक को 10, यानी कि दहाई का अंक आता है 10 पर, उसी पर हम बोलते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, और तीसरा जो होता है वो होता है सैकड़ा, यानी कि 100 पर। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमें प्रश्न में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना वो बराबर होगा संख्या के अंकों को पलटने पर। यानी कि अब यहां पलट दूंगा तो मेरा जो इकाई का अंक है वो हो जाएगा बच्चों y और जो दहाई का अंक वो हो जाएगा 10x। तो इसको पलटने से जो बनी की संख्या होगी उसके 2 गुने के बराबर होगा। ध्यान से देखिए प्रश्नानुसार, वापस रिपीट करते हैं कि इन अंकों से बनी संख्या, यानी कि उसकी जो x प्लस 10y उसका जो 9 गुना है, इस संख्या को पलटने से, अंकों को पलटने से बने वाली संख्या यानी कि y प्लस 10x के 2 गुना के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, करते हैं इसको। तो इसका गुना करेंगे तो ये आएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं इस x को इधर समीकरण को सॉल्व करूं यहाँ पर तो ये होगा, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये होगा मेरे पास 20x में से 9x जाएगा, तो ये आएगा बच्चों मेरे पास 20x माइनस 9x, और इसी प्रकार इसको मैं इधर ले आऊं तो 90y माइनस 2y। तो बच्चों 20 में से 9 जाएगा तो 11x बराबर में ये बचेगा 88y। क्या बचेगा? 88y। और इसको मैं कर देता हूं तो बनेगा x बराबर में 8y। क्या बनेगा? x बराबर में 8y। ये हमारा समीकरण होगा 2। तो बच्चों ये हमारा था समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। और इस समीकरण 2 में जो x का मान है, इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x प्लस
y बराबर 9 और x का मान है 8y, तो 8y प्लस y बराबर 9, तो 9y बराबर 9 और y बराबर 9/9 बराबर 1, यानी कि y हमारा आएगा 1। तो बच्चों y हमारा यहाँ पर है दहाई का अंक, तो दहाई का अंक है हमारे पास यहाँ पर 1। अब हम इससे निकालेंगे इकाई का अंक, तो x प्लस y बराबर होगा हमारे पास 9 और y हमने निकाल लिया 1, तो x ये 1 उधर जाके घटेगा, तो 9 माइनस 1 बराबर 8, यानी कि हमारा जो इकाई का अंक है वो होगा बच्चों 8। तो इससे जो बनने वाली संख्या है, तो इकाई के अंक, सबसे पहले इकाई का अंक लिखेंगे, तो इकाई का अंक है हमारा 8 और दहाई का अंक है, तो बनने वाली जो संख्या है बच्चों वो होगी 18। क्या है? 18। अब जो हमने संख्या निकाली है इसे हम चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले तो देखिए कि इस संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, तो 8 और 1 9 बिल्कुल है। अब इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना, तो 18 गुना 9 वो बराबर है इस संख्या के अंकों को पलटने, यानी कि 81 के 2 गुने के। देखते हैं भाई, 9 8 इसको हम करेंगे तो ये आएगा 162। कितना आएगा? 162। और इसको करेंगे तो ये भी आएगा 162, यानी कि हमारे द्वारा जो प्राप्त की गई संख्या 18 है वो बिल्कुल ही सही है, वो इसकी शर्तों को क्या कर रही है? पूरा कर रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बच्चों सबसे पहले यहां मैं मानता हूं कि माना जो 50 रुपये के नोट है, 50 रुपये के जो नोट हैं वो हैं x, और 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी जो संख्या है वो है y। ध्यान से देखिए बच्चों, यानी कि 50 रुपये के मेरे पास कुल x नोट हैं और उसी प्रकार 100 रुपये के मेरे पास कुल y नोट है, ऐसा मैं मान लेता हूं। अब मुझे इतना तो नहीं पता कि x के नोट अलग से कितने हैं और y के नोट अलग से कितने हैं, लेकिन प्रश्न ने मुझे इतना बताया है कि जो दोनों नोट हैं वो कुल अपने आप में 25 नोट है। तो पहला समीकरण हमारा बन सकता है x प्लस वाई बराबर 25। तो बच्चों ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे हम प्रश्नानुसार एक और देखते हैं कि उसने खंजाची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, उसे कुल 2000 रुपये चाहिए। कितने? 2000 रुपये। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 50 रुपये के x नोट हैं, क्या है? x नोट। तो ध्यान से देखना, अगर x नोट, एक नोट 50 रुपये का है, एक नोट वो x नोट है, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 50x। यानी कि अगर रुपयों की बात करूं तो x नोट है 50 रुपये के, तो x अगर मैं निकाल लूं, मान लीजिए यहाँ 2 नोट होते, तो 50 के 2 नोट होते तो ये कितना होता? 100 रुपया। उसी प्रकार ये x नोट है, तो 50 गुना x यानी कि 50x, ठीक है, प्लस 50x प्लस उसी प्रकार यदि हमें 100 के नोट है और 100 के नोट है हमारे पास y, तो 100 के नोटों की जो मूल्य यानी कि जो कीमत होगी वो होगी 100y। क्या होगी? 100y। तो 50x प्लस 100y और टोटल जो रुपीस हैं बच्चों वो है हमारे पास 2000। क्या है? 2000। उसके बाद बच्चों आप इस समीकरण को छोटा भी कर सकते हो यहाँ पर काट के, तो मैं कर सकता हूँ, तो 50x 50 से काट देंगे तो x प्लस 2y, और इसको भी 50 से काटोगे तो आप आएगा ये 40। तो x प्लस 2y बराबर क्या होगा? 40। ये है बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम x और y के अलग अलग मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास समीकरण है एक x प्लस 2y, x प्लस y बराबर 25, और आगे है हमारे पास x प्लस 2y बराबर में 40। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एक समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो इनके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। तो y माइनस का 2y में से प्लस का y जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस का y। क्या आएगा? माइनस का y। तो माइनस का y बराबर में 40 में से जब 25 जाएगा माइनस का 15 आएगा, तो माइनस से माइनस कट, तो y बराबर आएगा 15।
ठीक है बच्चों, यानी कि y हमारे पास है 100 रुपए के, तो हमारे पास 100 रुपए के जो नोट हैं बच्चों वो कितने हैं, 15 नोट। अब हम x निकाल लेंगे इससे, तो x प्लस वाई बराबर 25 और y हमारे पास 15 है, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर होगा 10। क्या होगा, 10। x आएगा हमारे पास 10, यानी कि हमारे पास 50-50 रुपए के 10 नोट हैं। ठीक है बच्चों, अब इस प्रश्न को हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि सबसे पहले देखिए कि हमारे पास 50-50 रुपए के 10 नोट हैं। क्या, कितने नोट हैं, तो 50-50 रुपए के 10 नोट हैं, तो कितने रुपए हुए, 500। और हमारे पास 100 रुपए के y के कितने नोट हैं, 15 नोट हैं। कितने हैं, 1500। कितने हुए, 1500। तो 100 के हमारे पास 15 नोट हैं, तो वो हुए हमारे पास 1500। कितने हुए, 1500। और 1500 प्लस 500 बच्चों हुए 2000। क्या हुए, 2000। और 2000 रुपये ही वो मीना ने बैंक से निकालने के लिए वो बैंक गई थी। तो हमारे द्वारा यहाँ पर जो 50 रुपए के नोट हैं वो आएंगे 10 और 100 रुपए के नोट हैं वो आएंगे 15। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना अंश है हमारा x, माना अंश है हमारा x, और उसी प्रकार माना जो हर है हमारा वो है y। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो हमारा भिन्न होगा वो बनेगा x/y। क्या बनेगा, x/y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखते हैं कि सबसे पहले वो कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंक से 1 घटाया जाता है। यदि उसके अंश से 1, तो अंश से 1 घटाने पर वो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले ये y को उधर वज्र गुना करेंगे और इसका 3 का इधर गुना करेंगे, वज्र गुना कहते हैं इसको। तो 3 का इससे होगा तो 3 x - 1, और y का इससे 1 से होगा तो y, तो 3x - 3 बराबर y। तो ये होगा 3x - y बराबर 3x - y बराबर 3। तो ये हुआ बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं दूसरा। आगे कहता है कि और वह 1/4 हो जाती है। तो वापिस बोल रहा है कि x/y समीकरण 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर है हमारे पास इसमें 8। अब वज्र गुना करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा इधर 4x और ये होएगा y प्लस 8। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x - y बराबर में 8। तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब इसे हम हल कर लेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास समीकरण है 3x - y बराबर 3 और एक है हमारे पास 4x - y बराबर 8। तो बच्चों हम यहाँ पर विलोपन विधि से y को यहाँ से हटा देंगे। तो इसको हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो 3x में से माइनस का 4x जाएगा तो माइनस का x बराबर माइनस के 8 में से बच्चों 3 जाएगा तो आएगा माइनस का 5। तो यहाँ कट जाएगा तो x बराबर आएगा हमारे पास 5। क्या आएगा, x आएगा हमारे पास 5। यानी कि हमने यहाँ पर अंश निकाल लिया 5। अब हर भी निकाल सकते हैं हम। तो हमारे पास समीकरण है यहाँ पर 3x - y बराबर 3। x का मान है बच्चों हमारे पास 5, तो रखेंगे यहाँ 15 - y बराबर 3। ये y उधर जाके प्लस होगा तो y हो जाएगा 15 - 3, तो y होएगा बच्चों 12। क्या होएगा, 12। y कितना होगा, 12। तो हमारे पास हर है वो 12 है और अंश है वो है 5। तो जो हमारा भिन्न होगा वो होगा 5/12। क्या होगा, 5/12। अब इस प्रश्न को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं बच्चों कि हमारा जो प्रश्न है वो सही है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 5/12 के अंश में 1 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 6/12। क्या हो जाएगा, 6/12।
सॉरी 5 बटा अंश में से 1 घटा दूं, क्या घटा दूं, 1 घटा दूं, तो 5/12 और अंश में से यदि मैं 1 घटा दूं तो ये होगा मेरे पास 4/12, कितना हो जाएगा 4, 1/3 हो जाती है, तो 1 ये होगी हमारे पास 1/3, यानी कि यदि मैं अंश में से 1 घटा दूं तो वो कितनी हो जाएगी 1/3। उसी प्रकार वह 1/4 हो जाएगी जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। देखते हैं 5 और हर में यदि मैं 8 जोड़ दूं तो ये हो जाएगी 5/20, क्या हो जाएगी 5/20 यानी कि 1/4। तो बच्चों दोनों को हमने क्रॉस चेक करके देख लिया कि दोनों ही शर्तों को पूरा किया जा रहा है, यानी कि हमारे द्वारा जो भिन्न 5/12 निकाली गई है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की, तो सबसे पहले बच्चों हम यहां लिखेंगे सही उत्तर पर प्राप्त अंक। मान लेते हैं कि हमें प्रत्येक सही उत्तर पर जो प्राप्त अंक होते हैं बच्चों वो होते हैं हमें x, कितने होते हैं x, और गलत उत्तर पर जो हमें प्राप्त अंक है वो है हमारे पास y, क्या है y। अब देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला है। तो प्रश्न में हमें बोला है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, यानी कि अगर मैं बात करूं सही 3x तो मेरे पास सही प्राप्त अंक है x और सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, और वो कितने हैं सही उत्तर हमारे पास यहां है x, कितने हैं x, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 अंक मिलते हैं। और गलत पर हमें यहां पर हमें लिखना था कि माना सही उत्तर पर प्राप्त अंक है वो है x और गलत उत्तर पर प्राप्त अंक है वो है हमारे पास y। तो सही पर हमें 3 अंक मिलते हैं तो 3x, और हमें पता है कि गलत पर हमारा 1 अंक कटता है, तो गलत के लिए हमारे पास है y, तो 3x माइनस y बराबर हमें अंक मिले हैं 40, क्या मिले हैं 40। उसी प्रकार अगले में देखेंगे कि यदि उसे सही उत्तर में 4 अंक मिलते हैं, क्या मिलते हैं 4 अंक, तो ये होगा 4x, और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो माइनस का 2y, और उसे 50 अंक अर्जित होते हैं। कितने अंक अर्जित होते हैं 50। तो ये हमारे पास 2 बच्चों क्या है समीकरण है, इसे हल करते हैं हम। तो इसे हल करने के लिए हमारे पास हम यहाँ पर क्या करेंगे एक समीकरण को लेंगे तो समीकरण पहले वाला लेंगे तो वो है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई को मैं उधर ले जाऊंगा तो 3x माइनस 40 बराबर y, क्या होगा 3x माइनस 40 बराबर y। तो ये y का मान है, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, यानी कि जो y का मान है इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो वो क्या होगा 4x माइनस 2 और y का मान है हमारे पास 3x माइनस 40 बराबर 50। ठीक है बच्चों, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 2 का 3 से करेंगे तो माइनस का 6x, और माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस का 80 बराबर में होगा 50। तो 4x में से 6x जाएगा बच्चों तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x, माइनस का 2x, और ये 80 उधर जाके माइनस का होएगा तो माइनस का 2x बराबर में बचेगा माइनस का 30। तो x हमारे पास आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x आएगा 30/2, तो x आएगा हमारे पास 15, क्या आएगा 15, क्या आएगा 15। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पर कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, क्या है कितने प्रश्न थे, और y हमारा कितना है, y निकाल लेंगे इससे, तो y हमारा समीकरण से निकाल लेंगे, समीकरण है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 40 और x है हमारे पास 15, तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर में 40, माइन उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो 45 माइनस 40 बराबर में y,
तो y बराबर में आएगा 5। क्या आएगा? 5। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो टोटल प्रश्न है 15 + 5 कितने होंगे? 20। क्या होंगे? 20। अब देखिए ध्यान से, यदि मुझे एक अंक का कितने मिलता है, यदि एक सही प्रश्न पर, तो सही प्रश्न मेरे पास कितने हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर ये होंगे, सही उत्तरों की संख्या x, और गलत उत्तरों की संख्या ये संख्या होगा, यहाँ पर गलत उत्तरों की संख्या कितनी होगी? y। अगर मेरे पास मेरे 15 प्रश्न सही हैं, क्या है, तो मुझे सही के लिए मिलता है 15 × 45। ठीक है, और टोटल प्रश्न है मेरे 20, और 5 गलत करता हूं और एक पर एक अंक कटता है, तो मेरा 5 कट गए तो मेरे अंक आए 40। तो आपने जैसा कि देखा 40 अंक। उसके बाद अगर मेरे 15 अंक सही हैं और सही पर मुझे मिलता है 4, तो 15 चौके 60 मुझे अंक मिलेंगे, और एक गलत पर 5 दूना 10, तो 10 जाएंगे तो बचे कितने? 50। यानी कि जो सही प्रश्नों की संख्या है वो है 15, और जो गलत प्रश्नों की संख्या है वो है 5। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। तो बच्चों मैं इसके लिए आपको बता दूं, सबसे पहले हम माना कि जो स्थिर जल की चाल है, स्थिर जल की चाल है, वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। क्या मानते हैं? x किलोमीटर पर प्रति घंटा। और धारा की चाल हम मानते हैं, धारा की चाल ये होगी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों यदि हम एक नाव से धारा की दिशा में चलेंगे, तो वहां पर हमारी जो धारा की चाल होगी, और स्थिर धारा की चाल में हमारी जो स्थिर जल की चाल है, क्योंकि पानी भी चल रहा है, तो धारा की दिशा में अगर तैर रहे हैं, तो वहां पर धारा की दिशा में अगर मैं बात करूं, तो धारा की दिशा में हमेशा जो चाल होगी वो होगी x + y, क्योंकि धारा की दिशा में पानी की भी चाल होती है, और जो तैरने वाला, यानी कि अगर मैं बात करें हम किश्ती की, तो उसकी भी चाल होगी। तो धारा की दिशा में हमेशा जो कुल चाल होगी वो होगी x + y। ठीक है, यहाँ पर ऋतु तो धारा की दिशा की बात करूं कि धारा की दिशा, तो धारा की दिशा में चाल है वो होगी हमेशा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके विपरीत अगर बात करें कि धारा के विपरीत की दिशा में, तो धारा के विपरीत हमेशा चाल होगी बच्चों x - y किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि पानी जिस तरफ बह रहा है उसके विपरीत तैरने से पानी हमें गति को रोकता है, इसलिए वहां पर x - y किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। अब प्रश्नानुसार देखते हैं बच्चों, हमारे पास हमसे प्रश्न कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं गति में, तो अब जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है चाल गुणा में समय। तो अगर बात करें धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अगर हमारी चाल है वो होगी x + y, तो चाल गुणा समय, समय है बच्चों हमारे पास 2 घंटे, तो चाल गुणा समय बराबर होते दूरी, और दूरी है यहाँ पर हमारे पास 20 किलोमीटर। ठीक है, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा 2x + 2y = 20। समीकरण को हम सरल कर सकते हैं बच्चों, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये होगा x + y, और 2 इधर हो जाएगा 10 से भाग, तो x + y = 10। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 1। आगे हमसे बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल जो हमारी चाल होगी वो होगी x - y, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, तो 2x - y यानी कि चाल गुणा समय बराबर दूरी, और दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है 4 किलोमीटर, तो 2x - 2y = 4। समीकरण को सरल रूप में लिखेंगे तो x - y = 2, तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, आगे इसको समीकरणों को हल कर सकते हैं हम। तो x + y बराबर होगा 10, और x - y बराबर होगा 2। यदि आप चर के मान को हमें सीधा ही कट जाए तो इसे हम कहते हैं समीकरणों का जोड़, तो 1 और समीकरण 2 का जोड़, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ये होगा 2x
बराबर 10 + 2 12 और x बराबर होगा 12/2 यानी कि 6। क्या होगा? 6। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या है बच्चों हमारा? x है स्थिर जल की चाल, यानी कि जो पानी रुका हुआ है उसकी जो चाल है वो होगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछी यहाँ पर स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। धारा की है चाल y, तो हम y यहाँ पर निकाल लेंगे। तो x + y बराबर है 10, x है हमारा 6, 10, तो y बराबर आएगा हमारा 4। क्या आएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो धारा की चाल है वो होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो ये अध्याय का भाग 5 है यही समाप्त होता है। इस अध्याय के भाग 5 में हमने बच्चों कथन संबंधी प्रश्नों के बारे में जाना। साथ ही बच्चों ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।